साथियों, बात करूंगा ग्रेनाडा के बारे में। छोटा सा देश है यह, वेस्ट इंडीज में, कैरेबियन सी में। 2 दिन पहले वहां के मंत्री ने घोषणा की कि कैरेबियन बजट डेफिसिट में चली गई है, यानी घाटे की बजट हो गई है, यानी खर्च ज़्यादा और आय कम। बहुत छोटी सी बात है। 3-4% घाटे के बजट पे किसी भी देश में इतने हंगामा हो, आश्चर्य हो, यह हमारे लिए आश्चर्य की बात है। चूंकि छोटा सा देश है, करीब 350 स्क्वायर किलोमीटर से कम का ही एरिया है, 1,10,000 से 20,000 तक की आबादी है। सबको पता है अंदर में क्या हो रहा है। तकरीबन वैसा ही देश है, बल्कि उससे भी छोटा है। जब हमारे देश में 4वीं-5वीं शताब्दी में वैशाली गणतंत्र हुआ करता था, जी हाँ, हमारे यहाँ प्रजातंत्र था, विश्व का सबसे पहला प्रजातांत्रिक देश। बाकी लोग हंसते थे। बताओ, राजा को हटाकर, राजतंत्र को हटाकर, जो राजा भगवान के द्वारा दिया जाता है, उसका बच्चा फिर राजा बनता है। तुम लोग उसे हटाकर नई व्यवस्था देना चाहते हो, कैसे चलेगा? और हार भी गए, वह नहीं चला ज़्यादा समय तक। यह वैसे ही है जबकि कुछ दशकों पहले भारत के लोग और दुनिया के कई लोग हंसते थे उन पे, जो अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे अंग्रेजों के खिलाफ, जिनके बारे में कहा जाता था इसके साम्राज्य में सूर्यास्त होता ही नहीं है। और भला बताओ, तुम जैसे टुच्चे लोग उसके खिलाफ लड़ते हो, वह भी हारे। आज अमेरिका भी हार रहा है, अफगानिस्तान से भाग रहा है, और भी जगहों से वह उसका पलायन हो रहा है, आर्थिक रूप से भी पीछे पड़ रहा है। यूएसएसआर खत्म हो गया और आज विश्व में मजदूर वर्ग की सत्ता के बारे में कोई बात करे, समाजवाद के बारे में बात करे, जो कि 90% है, तो कुछ मूर्ख हंसते हैं कि भला यह भी संभव है क्या? चलिए, हम ग्रेनाडा की बात कर रहे थे। तो साथियों, वहां के लिए यह बड़ी बात है कि ग्रेनाडा की अर्थव्यवस्था घाटे की बजट को बर्दाश्त कर रहा है। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। वैसे ग्रेनाडा एक मेंबर है कैरेबियन कम्युनिटी की। यह 15 देशों का एक कम्युनिटी है, तकरीबन वैसे ही जैसे यूरोपियन यूनियन है या एशियान है, और बहुत सारे इस तरह के ट्रेड जोन्स है बने हुए, और काफ़ी अच्छे से चला रहे हैं। भारत भी सार्क का सबसे अहम सदस्य है, लेकिन सार्क की स्थिति क्या है आपको मालूम होगा। ब्रिक्स भी तकरीबन वैसे ही था, जो अब क्या कर रहा है नहीं कर रहा नहीं पता। यह 1973 में बना था। यहाँ की जीडीपी के बारे में बता दूं आपको। यह देश वैसे 1974 में स्वतंत्र हुआ। पीपीपी यानी पीपुल्स परचेजिंग पावर 1.8 बिलियन डॉलर के बराबर है, जबकि नॉमिनल जिसकी हम चर्चा करते हैं तकरीबन 1.25 बिलियन है। 1979 में यहाँ पे एक ब्लडलेस कू होता है, बदलाव होता है, जिसमें बिशप सत्ता में आते हैं, और ये लोग अपने आप को मार्क्सवादी लेनिनवादी कहते हैं, और इन्होंने पीपुल्स रिवोल्यूशनरी ग्रुप बनाया और जनता की सत्ता कायम करते हैं। यह बात अमेरिका को हजम नहीं हुआ, क्योंकि स्वाभाविक है, यह ग्रुप बनने के बाद से यहाँ क्यूबा का प्रभाव बढ़ा, और उस समय सोवियत का भी प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। और अंततः अमेरिका ने, जब उसके राष्ट्रपति रीगन थे, 25 अक्टूबर 1983 को आक्रमण कर दिया। यह उसी तरह की बात होगी जैसे हम कहें कि भारत ने भूटान पर आक्रमण कर दिया।
भूटान वासियों मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप पर कोई भी देश आक्रमण करे, चाहे भारत हो या चीन, कितनी भी छोटी हो। आपकी स्वतंत्रता आपको मुबारक और आप इसे बरकरार रखें। और यह 29 अक्टूबर को समाप्ति की घोषणा भी की गई, 4 दिन। क्यूबा में कोई ऐसे कुछ, माफ कीजिएगा, कनाडा में ऐसे कुछ ताकत थी नहीं और दूसरे देशों से मदद की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। करीब 2000 अमेरिकन मेरीन्स आए थे, पैराट्रूपर्स थे उसमें, और 306 दूसरे कैरिबियन देशों के सैनिक थे। कहने के लिए उनको जोड़ा गया था कि भाई हम प्रजातांत्रिक विचारधारा वाले देश हैं और कैरिबियन के दूसरे देश भी यहाँ के सत्ता को मानने से इंकार करते हैं। रीगन ने कारण, या उनके साथियों ने जो कारण बताया, यह कि ग्रेनेडा में जो सत्ता है वह एक निरंकुश सत्ता है। तो दूसरा कि अमेरिकी एक छात्र जो ग्रेनेडा में पढ़ रहा है उसके जान को खतरा, ऐसी कोई बात नहीं थी। आप उसको कूटनीतिक मसलों से भी इस समस्या का समाधान कर सकते थे। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो पुराने जो वहां के सत्ताधारी थे उन्होंने चिट्ठी लिख के अमेरिकी मदद मांगी थी, जबकि बाद में पता चला यह सिग्नेचर जो करवाया गया, जब अमेरिकी सेना वहां पहुंच गई, सत्ता इस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद से वहां उन्होंने कहा भाई इसको साइन कर दे। उन्होंने साइन कर दिया और पूरे विश्व को दिखाया कि ये हमारी मदद मांगी थी। अमेरिका जैसा झूठा, घटिया, तथाकथित प्रजातंत्र आपको दुनिया में आज तक ना हुआ था ना होगा। इसने फांसीवादी जर्मनी और इटली को भी पीछे छोड़ दिया है। हालांकि इस आक्रमण का काफी विश्व भर में विरोध हुआ। अमेरिकी जनता ने विरोध किया, बाकी कैरिबियन देशों ने विरोध किया, और यहां तक कि वहां के विपक्षी दल के नेता ने कहा अनपार्डनेबल ह्यूमिलिएशन, ऐसी बेइज्जती की है अमेरिकी जनता और कैरिबियन जनता की और पूरे विश्व भर की प्रजातांत्रिक जनता की, रीगन के सैनिकों ने, जिसको माफ नहीं किया जा सकता है। आपको आश्चर्य होगा जान के कि मार्गरेट थाचर, उस समय की इंग्लैंड की प्रधानमंत्री, ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि यह देश कॉमनवेल्थ का सदस्य था। हालांकि उसके कुछ ही समय पहले ब्रिटिश ट्रूप ने फॉकलैंड में आक्रमण किया था अर्जेंटीना के सैनिकों को हराने के लिए। जो उनका देश का पार्ट था उसको अब लेने के लिए जो अर्जेंटीनी सैनिक ने आके वो उस पर कब्जा किया था। इस युद्ध में कहें तो कुल 19 अमेरिकी और 12 कैरिबियन मारे गए। 30 सोवियत एडवाइजर्स जो वहाँ थे और 50 क्यूबन एडवाइजर और 550 वर्कर्स थे, उनको कैद में ले लिया गया। बाद में छोड़ दिया गया होगा या जो भी किया गया हो। और बाकी जो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनका कारण, इस युद्ध का कारण बताते हैं कि अमेरिका की हाल फिलहाल में उस समय वियतनाम में करारी हार हुई थी, और जिसको लेकर देशवाद का हवा उठाकर, जैसे ट्रंप ने हाल फिलहाल में किया, रीगन भी सत्ता में आए थे। निकारागुआ में वामपंथी सरकार बन चुकी थी, एल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला में बनने की गुंजाइश बन रही थी। बेरूत में जहां जबरदस्ती अमेरिकी सैनिक पहुंच चुके थे, वहां पे आत्मघाती हमला हुआ, 241 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके थे, और कुछ नहीं मिला तो ग्रेनेडा पर आक्रमण कर दिया। साथियों, इस कहानी से यदि आपको कुछ शिक्षा नहीं मिलती है तो मुझे कोई मलाल नहीं है। आपने यहाँ तक सुना है तो धन्यवाद। आप टिप्पणी दें, आपको कैसा भी लगे, लेकिन इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूँ और दोहराऊंगा कि इतिहास से सबक जरूर लें, इतिहास को पढ़ें, समझें, उसके साथ संवाद करें, वर्तमान को समझें, वर्तमान का विश्लेषण एक सही वैज्ञानिक और तार्किक तरीके से करें, और आपको रास्ता सूझता हो, एक नए धारा प्रवाह आपको लगता हो, एक क्रांतिकारी विचारधारा मिलता हो, एक नए समाज बनाने के लिए जरूर जुड़े, भले बूंद के रूप में जुड़े, लेकिन जुड़े। धन्यवाद।